दोस्तों अभी एक न्यूज आई है, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल अरेस्ट हुआ है बेंगलोर एयरपोर्ट पे। वो है रम्या राव का, जो साउथ की एक अभिनेत्री भी है और एक बहुत हाई प्रोफाइल घर से आती है क्योंकि उनके फादर आईपीएस ऑफिसर है। ये जो अरेस्ट हुआ है ये बहुत ही हाई पावर एजेंसीज ने डायरेक्टली किया है। और ये पूरा केस क्या है ये आपको पता है, न्यूज में देखा होगा, लेकिन हम इस केस के माध्यम से समझेंगे कि गोल्ड लाने के क्या रेगुलेशन है, आप कितना गोल्ड बाहर से इंडिया में ला सकते हो सेफली। 14.8 किलोग्राम गोल्ड जिसकी वैल्यू बनती है करीब 12.5 करोड़ रुपए, ये इंपोर्ट हुआ था जो ये लेके आ रही थी जब ये अरेस्ट हुई। इससे पहले बहुत चक्कर लगाए हैं इन्होंने, उस टाइम पे भी कुछ किया होगा, वो सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारा इस वीडियो में समझने का मुद्दा ये है कि गोल्ड कितना परमिसिबली हम ला सकते हैं, कितना ड्यूटी फ्री अलाउंस है, यानी कितना हम ड्यूटी फ्री गोल्ड ला सकते हैं इंडिया में किसी भी कंट्री से, और अगर उस लिमिट के बियॉन्ड लाना है तो क्या रेगुलेशन है, क्या ड्यूटीज है, क्या पेनल्टीज है, और पेनल्टी कब लगती है, लीगल एक्सपोर्ट इलीगल इंपोर्ट किसको बोलते हैं, और अगर आप नॉर्मल तरीके से गोल्ड ला रहे हो तो वो कैसे ला सकते हो। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहली बात तो ये केस आपको सबको पता है कि रम्या राव का केस है, हाई प्रोफाइल केस है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ऑलरेडी इनको अरेस्ट कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और करीब ये जो पूरा इंपोर्ट हुआ है इस वाली ट्रांजैक्शन का, ये करीब 12.5 करोड़ का इंपोर्ट है, इलीगल इंपोर्ट है और स्मगलिंग माना जा रहा है इसको। स्मगलिंग उसको बोलते हैं जो डिक्लेरेशन नहीं हुआ हो। अब डिक्लेयर करके भी गोल्ड ला सकते हो, बियॉन्ड लिमिट भी ला सकते हो। वो कैसे होता है, सबसे पहले हम समझते हैं रेगुलेशंस क्या है। देखो, अगर आप 6 महीने या से ज़्यादा बाहर रह रहे हो, इंडिया में हो ही नहीं, तो आपको अलाउड है कि आप 1 किलोग्राम तक का गोल्ड ला सकते हो इंडिया में, और उसको आपको कंसेशनल ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड आपने वो कस्टम्स में डिक्लेयर किया हुआ है रेड चैनल में जाके। अगर आपने रेड चैनल में जाके वो डिक्लेयर कर दिया है कि मैं 6 महीने से बाहर हूँ, अभी इंडिया आया हूँ, 1 किलोग्राम में गोल्ड लेके आया हूँ, उस पर आपको ड्यूटी लगेगी 6% प्लस 10% उस ड्यूटी के ऊपर एक सरचार्ज लगता है वो लगेगा, और 2.5% का एक एग्रीकल्चर सरचार्ज लगता है वो लगेगा। ये इफेक्टिवली सब मिला के पड़ता है करीब 9.25%। तो उस पर सब मिला के आपको 9.25% ड्यूटी पे करनी है, गोल्ड लेके आ जाना है, और ये 1 किलोग्राम तक का गोल्ड आप ला सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं ला सकते। ये नॉर्मल रेगुलेशन हुआ जो 6 महीने से बाहर रह रहे हैं। अब आप कहोगे साहब 6 महीने से बाहर थे लेकिन 4-5 दिन के लिए इमरजेंसी में इंडिया आ रहा हुआ तो आए थे फिर वापस चले गए, तो वो काउंट नहीं होगा। अगर 30 दिन के अंदर अंदर की आपकी कोई शॉर्ट विजिट है ड्यू टू सम इमरजेंसी और उस पीरियड में आपने कोई गोल्ड का क्लेम नहीं लिया है तो वो काउंट नहीं होगा। दूसरा रेगुलेशन ये आता है कि ड्यूटी फ्री अलाउंस क्या है। ये होता क्या है, पहली बात तो आप कितना गोल्ड फ्री ला सकते हो बिना कोई ड्यूटी पेनल्टी के, ठीक है। मेल्स और फीमेल में यहाँ पे फर्क करा हुआ है क्योंकि फीमेल गोल्ड ज्यादा यूज करती है इंडिया में, तो गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है। 20 ग्राम यानी 2 तोला मेल ला सकते हैं, वैल्यू 50,000 रुपए के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बट वो वैल्यू अभी इररिलेवेंट है। 2 तोले तक का गोल्ड मेल ले आते हैं, ला सकते हैं, और उसको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता, ये नॉर्मल बात है। फीमेल डबल ला सकती हैं, यानी 40 ग्राम यानी 4 तोला वो ला सकती है, और 1 लाख तक की वैल्यूएशन होना चाहिए जो एज पर एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन 4 तोला अलाउड कर देते हैं कस्टम्स ऑफिसर, क्योंकि पता है लेडीजें मानेंगी नहीं और इतना चलता है। 4 का 5 तोला भी होता है, लोग 2 का 4 तोला भी लाते हैं, और ये सब थोड़ा बहुत कस्टम्स वाले इसको इंटरफियर ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि ये कोई रेगुलर विजिट नहीं है, बार बार विजिट नहीं हो रहा है। आप डेली जाके लाने लगोगे, 15 दिन में एक बार जाओगे दुबई और एक करने लगोगे तो पकड़े जाओगे। साल में एक बार घूमने गए, 2 की जगह 4 तोला ले आए, 4 की जगह 5 तोला ले आए, तो वो कस्टम वाले भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एडवाइजेबल है कि जो लिमिट है वो फॉलो करनी चाहिए। ड्यूटी फ्री अलाउंस के ऊपर अगर आपको लाना है तो क्या होगा, जितना आप ड्यूटी फ्री अलाउंस में लाए 20 ग्राम यानी 2 तोला, फीमेल है तो 4 तोला यानी 40 ग्राम, उस पर 0 ड्यूटी आप फ्री में ला सकते हो। उल्टा वहाँ पे जो वैट लगेगा वो वैट क्लेम आपको दुबई में या किसी भी एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएगा एज पर देयर रेगुलेशन। लेकिन अगर आप ड्यूटी फ्री अलाउंस के बियॉन्ड ला रहे हो, और स्पेशली अगर आप बार ला रहे हो या कॉइन्स ला रहे हो या बिस्किट ला रहे हो या उसके जो ऑर्नामेंट बनवा के ला रहे हो, ज्वेलरी बनवा के ला रहे हो, उस पर 15% ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी बियॉन्ड। यानी 10 तोले की आप ज्वेलरी लेके आए बीइंग ए फीमेल तो 4 तोला अलाउड है, 6 तोले पे आपको 15% की ड्यूटी पे करनी पड़ेगी प्लस सरचार्ज प्लस वो अलग से लगेगा, ठीक है। ये रेगुलेशन हो गया ड्यूटी फ्री अलाउंस के बियॉन्ड अगर ला रहे हो तो। अब सवाल आता है कि ड्यूटी फ्री अलाउंस या ड्यूटी फ्री अलाउंस के बियॉन्ड ला रहे हो तो डिक्लेरेशन क्या करना है। एडवाइजेबल है कि जो भी ला रहे हो जितना भी डिक्लेयर कर दो, ड्यूटी फ्री अलाउंस के अंदर है और एक आध तोला आगे पीछे तो वो अलाउ कर देते हैं, ठीक है। कई बार आप निकल भी जाते हो तो अगर बोलेंगे भी कि डिक्लेयर करो तो आप कर सकते हो, उस टाइप का वो भी फॉलो कर सकते हो। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे अगर आप ड्यूटी फ्री अलाउंस के बियॉन्ड ला रहे हो और आपको डिक्लेयर करना है तो देखो 2 चीजें चाहिए खाली। एक तो आपको
परचेज इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए टैक्स वाली, और गोल्ड का जो प्योरिटी सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं तो आप डिक्लेयर करके बड़े आराम से निकल सकते हो। जो ड्यूटी बनती है वो आप पे कर दो, आराम से चले जाओ। पेनल्टीज कब लगती है और रिस्क कब आता है लीगल एक्शन का, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप डिक्लेयर नहीं करते हो, आप ड्यूटी फ्री अलाउंस के बियॉन्ड ला रहे हो और आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो वो स्मगलिंग माना जाता है। उस केस में आपको पहले तो आपका गोल्ड है वो कन्फिस्केशन हो जाएगा, यानी इसको जब्त कर लिया जाएगा। और अगर 20 लाख से ऊपर की वैल्यू है, जैसा रामैया राव के केस में है, अभी 12.5 करोड़ की वैल्यू है, तो 20 लाख से ऊपर की अगर वैल्यू का सोना है आपके पास, यू कैन बी अरेस्टेड। ये ध्यान रखना। अगर 10-12 लाख तक की वैल्यू का है तो अरेस्ट नहीं होगा, सिर्फ वो जब्त हो जाएगा और लीगल कार्यवाही चलती रहेगी। फिर आपको वहाँ पे ड्यूटी पेनल्टीज वगैरह लगा के आप अपना वापस ले सकते हो। इट विल टेक सम टाइम। लेकिन 20 लाख से ऊपर की वैल्यू है तो आपको अरेस्ट हो जाएगा, आपका सोना भी जब्त हो जाएगा और फिर प्रॉपर लीगल कार्यवाही होगी। इसमें अगर आपने कॉपरेट नहीं किया और ये अगर मिसयूज प्रूव हो गया, जैसे इस केस में मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्पेशल जैकेट बनाई है, बेल्ट बनाई है, उसमें कंपार्टमेंट बनाए हुए, उसमें लग के ला रही है, बार बार ला रही है, तो इसको बोलते हैं कल्पेबल मेंटल स्टेट। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो जब ये प्रूव हो जाए कि आप जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहे हो, इंटेंशनली कर रहे हो, उस केस में आपको 7 साल तक की कठोर कारावास और फाइन लगाए जा सकते हैं। फाइन कितना हो सकता है? अप टू 5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू। इस केस में अगर 12 करोड़ है तो 60 करोड़ तक का फाइन लग सकता है और 7 साल तक की इनको कठोर कारावास की सजा हो सकती है। ये कब है? जब आप इलीगल लेके आ रहे हो, यानी स्मगलिंग कर रहे हो और आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो और कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हो, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं कल्पेबल मेंटल स्टेट क्यों होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा जो मुझे लग रहा है इस केस में रामैया राव के ऊपर, वो ये लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनको आने वाला है कि वो प्रूव क्या करेंगे। उन्होंने प्रोटोकॉल का मिसयूज किया है। प्रोटोकॉल क्या होता है ये आपको समझा देता हूँ। जब आप किसी हाई प्रोफाइल पोजीशन पे होते हो तो आपको एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है कि आप नॉर्मल लाइन में ना लगो, नॉर्मल वीजा की लाइन में ना लगो, नॉर्मल इमिग्रेशन के चक्कर में ना पड़ो। एक प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है, वो आपको फ्लाइट से उतरते ही लेके आएगा और आपको पूरा बाईपास करता हुआ सब क्लियर करा के वो फास्ट ट्रैक में आपको बाहर निकालेगा। ये होता है वीआईपी लोगों का टाइम बचाने के लिए। नेता लोग जाते हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस जाती है, उनका टाइम बचाने के लिए प्रोसेस बनाया हुआ है। और इसमें कंडीशन ये होती है कि आप ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करोगे। यहाँ पे वही हुआ है कि इसका मिसयूज किया गया, ऐसा लग रहा है। तो ये प्रोटोकॉल था उनके पास, उनको स्पेशल ऑफिसर मिलता था, वो पूरा उनको बाईपास करके सिस्टम को लेके आता था बाहर तक, और ऐसा बार बार हो रहा था तो उसका उन्होंने मिसयूज किया। ऐसा इस केस में समझ में आ रहा है। कल्पेबल मेंटल स्टेट एक बहुत ही खतरनाक चीज है दोस्तों। कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है कि पहले से ही ये मान लिया जाता है कि जो अक्यूज्ड है वो दोषी है। अब उसको प्रूव करना है कि भाई मैं निर्दोष हूं। नॉर्मल बाकी सब कानून में ऐसा नहीं है इंडिया में, वहां पे जो एक्यूज्ड है उसको निर्दोष माना जाता है और प्रूव करना पड़ता है जो उसके अगेंस्ट में कर रहा है, तो गवर्नमेंट कर रही है, दूसरा पक्ष कर रहा है, उसको प्रूव करना होता है। तो वो अपने आप प्रूव हो जाता है कि हाँ वो निर्दोष है या दोषी है, वो सामने वाले को प्रूव करना पड़ेगा। इस केस में जो रामैया राव है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। कल्पेबल मेंटल स्टेट होता है इस वाले कानून में, गोल्ड वाले में, स्मगलिंग वाले में। तो रामैया राव को प्रूव करना है कि वो निर्दोष है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, जो सबूत, जो गवाह अभी इनके डिसफेवर में मिले हुए हैं। तो ये पूरा केस है, ये सारी रेगुलेशंस है। ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जानकारी लेके जो भी काम करेंगे हमेशा आपके फायदे में रहेगा। कनेक्टेड रहिए हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल जानकारी मिलने के लिए जो आपको पूरा ऑथेंटिक तरीके से मिलती रहेगी।